हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 कंपार्टमेंट 27 अप्रैल 2014 के लिए सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आपको पता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। क्यों होगा? क्योंकि जब हम रिबन को बर्न कर देंगे तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से वो अगेन मैग्नीशियम रिबन नहीं बन पाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? आइस किससे बनी है? वाटर से। और वाटर को जब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी, और आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, यानी प्रॉपर्टी उसमें सेम ही रहेगी। इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ मेल्टिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन हमारे समझ आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों है? ठीक है ना, क्वेश्चन में यही पूछा है ना आपसे कि व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? जो भी सब्सटेंस है उनको, कौन से सब्सटेंस सेल के लिए काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको जाने देती है, इन करती है, और जो काम के नहीं है उनको आउट कर देती है, उन्हें बाहर निकाल देती है। सेकंड पॉइंट हो सकता है इसका, इट मींस that the plasma membrane allows some material to pass through it। उसके अलावा कुछ मटेरियल को ये अलाउ करती है पास करने में एट द सेम टाइम, यानी उसी सेम टाइम पे कुछ को एंटर करेगी, कुछ को आउट करेगी और कुछ को अलाउ भी कर देगी। इट ब्लॉक द अदर मटेरियल फ्रॉम द एंटरिंग थ्रू इट। उसके अलावा ये क्या करती है? इसके अलावा ये क्या करेगी बेटा? ये ब्लॉक करेगी अदर मटेरियल को जो इसमें एंटर करेंगे। तो क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, ये जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको मूव करने में, इन और आउट करने में ये डिसीजन लेती है, यानी रेगुलेट करती है, रेगुलेशन बनाती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो उन सब्सटेंसों को अलाउ कर देगी, जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अलाउ नहीं करेगी। तो क्या है मेन पॉइंट, क्या है इसका? इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। और ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा if the cell get damaged then one of the lysosome burst and release some digestive enzymes। जब कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसमें से क्या होगा? लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे, लाइसोसोम फट के निकल जाएंगे। और जब लाइसोसोम ब्रस्ट होगा तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो बाहर निकल जाएगा। और दीज एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? ये अपनी ही सेलों को खा जाएंगे। एंड अल्टीमेट क्या होगा? सेल डाई हो जाएगी और सेल मर जाएगी। तो मोटी बात क्या है जो लर्न करने वाली है कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। किसी भी कारण से अगर सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम ब्रस्ट होगा, और जब लाइसोसोम फट जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी उनके आसपास की सेल होगी वो उनको खा जाएंगे, और उससे अल्टीमेट क्या होगा? सेल खुद ही डाई हो जाएगी। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज ब्लड कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा कि ब्लड को हम क्यों कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर करते हैं। तो आंसर है क्योंकि ब्लड जो होता है इट कनेक्ट ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। तो जो ब्लड है वो जितना भी हमारी बॉडी का सिस्टम है सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है और उन सारी चीजों में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को एंड वेस्ट को। इसीलिए हम ब्लड को क्या मानते हैं?
एक कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, इसलिए ब्लड को हम क्या कंसीडर करते हैं, ब्लड को हम कंसीडर करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। समझ आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेटा व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो इसका आंसर होगा अनबैलेंस फोर्स आर फोर्स दैट आर नॉट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अनबैलेंस फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होती। मैग्नीट्यूड यानी उसके चलने की, दौड़ने की क्षमता। एंड मे और मे नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स हो सकता है सेम डायरेक्शन पे लग जाए और हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में भी लगे, पर बात याद ये रखनी है कि अनबैलेंस फोर्स जो होती है इज नॉट इक्वल टू जीरो। अनबैलेंस फोर्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। समझ आया। तो पहले तो जो अनबैलेंस फोर्स होती है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नॉट इक्वल द फोर्स दैट आर नॉट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। उसका फोर्स जो है इक्वल नहीं होता उसके मैग्नीट्यूड के। उसके अलावा अनबैलेंस फोर्स जो होती है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। कॉज क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एंड चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करेगा। अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करेगा। और अगर बैलेंस फोर्स होगी तो क्या होगा, तब आप बोल सकते हैं तब नेट फोर्स क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। और जब जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक जगह पे भी रह सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे समझ आ गया। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन जो है करता है और एक्सिलरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक को जो है साउंड डिटरमाइन करता है। तो क्वेश्चन में पूछा विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिटरमाइन इट। तो बेटा लाउडनेस, हमेशा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस आएगी। तो लाउडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस में आप क्या बोलोगे, लाउडनेस बढ़ाना है तो उसके लिए क्या बढ़ा लो, एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। और अगर बोला गया है क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला है, पिच। तो पिच के लिए क्या है, पिच के लिए है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, पिच बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो लाउडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाउडनेस के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड। और पिच के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, पिच के लिए कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक के क्वेश्चन। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया आपका, सेक्शन सी कर रहे हैं।